एक देश, एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। सांसद और विधायक चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर डाल सकेंगे अपना वोट। 191 दिन की रिसर्च के बाद उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट। कमेटी ने क्या दिए सुझाव, किन दलों ने किया समर्थन और किसने जताया विरोध, कैसे संभव होंगे पूरे देश में एक साथ चुनाव, कैसे दे सकते हैं आप भी एक देश एक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको हमारी बातचीत में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हमारी बातचीत। आज हमारी बातचीत होगी एक देश एक चुनाव के बारे में। विस्तृत बातचीत शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हमारी बातचीत को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी नई एवं रोचक जानकारी रोजाना आपको मिलती रहे। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। अब देश की 543 लोकसभा सीट और सभी राज्यों की कुल 4,130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की राह खुल गई। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, देश में हर 6 माह में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। ऐसे में देश को आगे ले जाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को आगे लाना ही होगा। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी योजना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कराने की है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों। ऐसे समझिए, देश की सभी 543 लोकसभा सीटों और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 4,130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। वोटर सांसद और विधायक चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर अपना वोट डाल सकेंगे। क्या यह चुनाव व्यवस्था देश के लिए नई है? नहीं, यह कॉन्सेप्ट भारत के लिए नया नहीं है। देश में आजादी के बाद 1952 से लेकर 1957, 1962 और 1957 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। 1968 और 1957, 1969 में कई विधानसभाएं तय समय से पहले भंग कर दी गई थीं। 1770 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई थी। इसके चलते एक देश एक चुनाव की गाड़ी पटरी से उतर गई। कमेटी ने कितने दिन में तैयार की रिपोर्ट? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे। कमेटी के सदस्यों ने 7 देशों की चुनाव व्यवस्था का अध्ययन किया। स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स से चर्चा और रिसर्च के बाद 191 दिन में 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। कमेटी ने यह रिपोर्ट 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। रिपोर्ट में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी कितने और कौन-कौन है सदस्य? वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कुल 8 सदस्य, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीपीए पार्टी के गुलाम नबी, 15वें वित्त आयोग पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी सदस्य है। कमेटी ने क्या सुझाव दिए? कमेटी सुझाव दिए है कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव और फिर दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड बनाए। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग करने की भी सिफारिश की है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के क्या फायदे हैं? लोकसभा के पूर्व सचिव एस के शर्मा बताते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से कई फायदे होंगे, जैसे चुनाव खर्च में कटौती,
देश में बार बार चुनाव कराने पर लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और जनशक्ति समेत कई चीजों पर बहुत पैसा खर्च होता है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अनुमानित कुल खर्च करीब 1 करोड़ 35 लाख करोड़ रुपए तक हुआ है, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बहुत अधिक है। 2019 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर राज्यवार विधानसभा व स्थानीय चुनाव का खर्च भी जोड़ा जाए तो अंदाजा लगाइए कि ये खर्च कितना होगा। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर चुनाव खर्च में कम होगा। प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से नीति निर्माण और विकास कार्यों में रुकावट आती है। अगर 5 साल में सिर्फ एक बार आचार संहिता लागू होगी तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। देश में हर 6 माह चुनाव होने पर प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। लुभावने वादे नहीं आएंगे काम। बार बार चुनाव लोकलुभावन नीतियों को बढ़ावा देते हैं। एक साथ चुनाव लंबी अवधि की नीति योजना और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित होंगे। वोट प्रतिशत में वृद्धि। एक साथ चुनाव होने से मतदाता एक ही समय में कई वोट डाल सकते हैं, जिससे मतदाता भागीदारी में वृद्धि हो सकती है। क्षेत्रीय दल क्यों कर रहे हैं विरोध? विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा और सपा इसका विरोध करते इस असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी करार देते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय दल को डर है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख हो जाएंगे और वे स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा नहीं पाएंगे। साल 2015 में आई डीएफसी की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर 87% संभावना इस बात की होती है कि मतदाता राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी को चुनते हैं, जबकि अलग अलग चुनाव होने पर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी को चुनने की संभावना घटकर 61% हो जाती है। किन दलों ने किया समर्थन और किसने जताया विरोध? उच्च स्तरीय समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। इनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और 15 ने इसका विरोध किया। राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आप, बसपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया। उच्च स्तरीय समिति रिपोर्ट में कहा गया है, एक साथ चुनाव का विरोध करने वालों ने आशंका जताई थी कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। यह लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था विरोधी हो सकता है। इससे क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाला जा सकता है और राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा मिल सकता है। समिति द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार आप, कांग्रेस और माकपा ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करता है। बसपा ने इसका स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया, लेकिन देश के बड़े क्षेत्रीय विस्तार और जनसंख्या के संबंध में चिंताओं को उजागर किया, जिससे इसका कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। समाजवादी पार्टी सपा ने कहा कि यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो जहां तक चुनावी रणनीति और खर्च का सवाल है तो राज्य स्तरीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, जिससे इन दोनों दलों के बीच मतभेद बढ़ जाएगा। राज्य की पार्टियों में एआईयूडीएफ, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, भाकपा, द्रमुक, नगा पीपुल्स फ्रंट और सपा ने प्रस्ताव का विरोध किया। इन पार्टियों ने किया समर्थन अन्ना द्रमुक, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, अपना दल, सोनेलाल, असम गण परिषद, बीजू जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी आर, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना, जनता दल, यूनाइटेड, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने प्रस्ताव का समर्थन किया। कैसे दे सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया? एक देश एक चुनाव को लेकर समिति की पहली बैठक में आम जनता की जागरूकता के लिए एक https://juno.gov/in वेबसाइट का निर्णय लिया गया था, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमिटी की रिपोर्ट सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। यहां पर प्रतिक्रिया के रूप में एक विकल्प मौजूद है, जहां आप भी व्यक्ति या संगठन के रूप में अपनी जानकारी के साथ आप वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं या नहीं, उसका विस्तृत कारण सहित अपनी प्रतिक्रिया जमा कर सकते हैं।
आज की हमारी बातचीत आपको कैसे लगी, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।